लखा का एक नवाई गांव है 40 एसपी उकाड़ा। इसका वालिद जो है वो वहाँ पर जॉब करता है सरतराज से। हमारे ज़राए के मुताबिक जो हवेली लखा एसएचओ है उसको मुअत्तल भी किया गया था। इसी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। तो जी नाज़रीन, कराची से लाहौर आकर ज़ैद नामी शख्स के साथ निकाह करने वाली दुआ ज़ारा को चिश्तियाँ से बाज़याब करवा लिया गया है। अभी हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले दुआ ज़ारा केस को रिपोर्ट किया और ये उनके घर तक पहुँचे। इन्होंने उनका जो कि गाँव है वो भी देखा, घर को देखा। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आपने इस पर कितना वर्क किया और जब आप उधर गांव में गए तो आपने क्या चीज़ देखी कि उनका घर किस तरह बंद था, ताले लग चुके थे और मोहल्लेदारों का क्या कहना था। अभी हम बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी साहब से, उनसे इस केस के मुतालिक सारी जांच पड़ताल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। सर आपका नाम? मियाँ इब्रार हुसैन। अच्छा मियाँ अबरार हुसैन साहब, ये बताएं कि आपने दुआ ज़ारा केस को सबसे पहले रिपोर्ट किया था, आपने इसके मुतालिक न्यूज़ चलवाई थी कि दुआ ज़ारा जो कि उकाड़ा से फ़र्स्ट टाइम जो कि गिरफ़्तार हुई थी। आप उनके घर गए, आप उनके गांव गए। सबसे पहले तो हमें उनके गांव का नाम बताएं। जब आप वहां गए आपने क्या चीज़ देखी कि घर मोहल्लेदारों का क्या उनके साथ सलूक कैसा था और वो घर क्यों छोड़ कर गए, ये सारी चीज़ें हमारे नाज़रीन को बताएँ। अरसलान, जब दुआ ज़ारा का निकाह हुआ है उसके बाद जो सबसे पहले जो उनके डॉक्यूमेंट्स आए तो उनसे पता चला कि जो इसका आबाई गांव है वो उकाड़ा में। तो केस जो है वो सबसे अहम इस लिहाज से उकाड़ा का हो गया कि यहाँ पर उसका गांव भी है और ये अजीज़ रिश्तेदार भी होंगे। उसके बाद फौरी तौर पर जो उकाड़ा की पुलिस है वो एक्टिव हो गई और पुलिस ने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। और हवेली लखा जो थाना है वहाँ ये मुतलका जगह बनती है हवेली लखा की, वहाँ से पुलिस ने अपना काम स्टार्ट किया और वहाँ से इसके जो अजीज़ क़ारब हैं इसका घर का पता किया। जब ये वहाँ पर हम पहुँचे हैं वहाँ पर जब इसके घर, तो पता चला है कि ये 3-4 साल पहले यहाँ से माइग्रेट होके वहाँ पर लाहौर चले गए थे। वहाँ पर चूँकि इसका वालिद जो है वो वहाँ पर जॉब करता है सरतराज से पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो ये गांव में तो नहीं रहते थे। यहाँ पर तो उसके घर पे ताले लगे हुए थे। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर पुलिस को मिली थी, लेकिन इसके बाद पुलिस ने अच्छा सर, जब गिरफ्तार हुए थे लेकिन उसी घर से हुए थे जिसमें ताले लगे हुए थे बाहर? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि इनका जो घर था वो तो बंद पड़ा था सरदराज से। जो आम जो खबरें मिल रही थी वो यही बताया जा रहा था पहले कि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन पुलिस ने एक अपने तरीक़ेकार से इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद उन्होंने इनके अजीज़ो क़ारब को पकड़ना शुरू किया जिसमें इसके दोस्त अहबाब भी पकड़े गए। उसके बाद ये उसी गाँव से 40 SPR से बरामद हुई और वह उसके बाद अच्छा, उस गांव का नाम 40 SP है जो कि ये उकाड़ा का एक गांव है जहां से इनको फर्स्ट टाइम गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, ये हवेली लखा का एक नवाई गांव है 40 SP उकाड़ा तहसील दीपालपुर इसकी है। वहाँ से ये पहली दफ़ा वहाँ से इसको बाज़याब किया गया और उकाड़ा DP ऑफिस लाया गया और उसके बाद इसको लाहौर भेज दिया गया। लाहौर में इसका जब बयान हुआ इसको दोबारा हाई कोर्ट के आर्डर पर इसको छोड़ दिया गया था। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि उकाड़ा में कौन से पुलिस स्टेशन की तरफ से कार्रवाई अमल में लाएगी और किसने इस पर जो कि ट्रेस करने के बाद दुआ ज़ारा पर जो कि पहला जो कि उन्होंने गिरफ्तारी करने के लिए टीम पहुंची थी, DPO उकाड़ा था या फिर हवेली लखा से SHO तक, किसने गिरफ्तारी करने के लिए वो वहाँ पर पहुंचे थे? उकाड़ा DPO उकाड़ा की तरफ से ये फैसल गुलजार उस वक्त यहाँ पर थे उकाड़ा में। उन्होंने यहाँ पर उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। हवेली लखा DSP और उसके बाद हवेली लखा SHO, ये सारी टोटल टीम ने मिलकर काम किया था और वहाँ से इसको बाज़याब करवाया था। और आपको अरसलान इसमें बताता चलूँ कि अभी जो रिसेंटली अभी जब दोबारा इस पर एक्शन हुआ है, सिंध हाई कोर्ट ने इसको दोबारा बाज़याबी के लिए अहकामात जारी किए। उसके बाद उकाड़ा पुलिस एक दफ़ा फिर दोबारा एक्टिव हुई। इस लिहाज से हमारे ज़राए के मुताबिक जो हवेली लखा SHO है उसको मुअत्तल भी किया गया था। इसी लिहाज से सिर्फ 2 दिन पहले इस लिहाज से मुअत्तल किया गया था और पुलिस को बड़े सख्त अहकामात भी थे। और ये चूँकि ये पूरी पुलिस की जो है टीम वर्क एक तरह का चल रहा था, मुख्तलिफ़ इलाकों में इस पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ था। इस पर मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, आज़ाद कश्मीर तक इस पर काम किया गया। और साथ साथ ये जो बहावल नगर का इलाका है, बहावलपुर का इलाका है, उकाड़ा का इलाका है, इसमें भी काम किया जाता रहा। और इसके जो अजीज़ व क़ारब हैं, दोस्त अहबाब हैं, इनके रेफरेंस जो लिंक्स हैं वो उनके साथ मिलाते हुए ये बहावल नगर
वहाँ पर चिश्तियाँ पे आज पुलिस पहुँची थी। अच्छा मियाँ अबरार हुसैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि देखें ज़हीर एक बताने में ज़राए के मुताबिक यूँ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि ज़हीर एक जो कि एक आम सा मुलाजिम है, एक किराए के घर पे रह रहे हैं, तो आखिर कौन सी इतनी पावर उसके पीछे कि उसकी वजह से एक आईजी चेंज हुआ और एक जो कि एसएचओ भी चेंज हो चुका है? अरसलान, ऐसा है कि इसमें आप इसको जो कानूनी पेचीदगी हैं उस हवाले से आप कह सकते हैं उसमें काफ़ी सारी कोताहियाँ थी कि जब लास्ट टाइम जब पकड़ा गया था, ये ज़हीर पकड़ा गया और दवा को बाज़याब करवा लिया गया, तो उसके बाद जो कानून के मुताबिक, क्योंकि इन्होंने निकाह किया हुआ था और निकाह के जो वहाँ पर इनके कागज़ वहाँ पर जमा करवाए गए, उस लिहाज से तो ये कानूनी तौर पर इनको छोड़ना बनता था, तो इस लिहाज से उनको छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में जब उसके वालिदैन ने इसका दावा किया कि हमारी बच्ची की जो उम्र है वो अभी तक इतनी नहीं है जितनी उन्होंने 18 साल नहीं है, इस लिहाज से दोबारा इस पे एक्शन हुआ और सिंध हाई कोर्ट ने इस पर अहकामात जारी किए। उसके बाद पुलिस ने फिर इस पे अपनी एक्टिविटी दिखाई और इसको दोबारा इस पर टीम वर्क किया, मुख्तलिफ टीमें बनाई। उस पर टीमें बनाने के बाद उन्होंने सर्च ऑपरेशन बाकायदा इस पर शुरू हुआ है और आज भावल नगर चिश्तियाँ से इसको बाज़याब करवा लिया गया। तो जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो कि उकाड़ा से हैं, अबरार हुसैन साहब मौजूद थे। आज हम उकाड़ा में अबरार हुसैन साहब के पास आए और उनसे जो कि दुआ ज़ारा केस के मुतालिक सारी तफसीलात लीं कि किस तरह वो उनके घर पहुँचे और कौन से ज़िला की कौन से तहसील में उनका घर था, और जब वहाँ पर पहुँचे तो सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली, उनके घर पर ताले लगे हुए थे। चिश्तियाँ से अभी दोबारा दुआ ज़ारा को बाज़याब करवा लिया गया। सिंध हाई कोर्ट के सख्त अहकामात जारी थे जिसमें CI की टीमों ने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया और आज हमें आगाह कर रहे थे जो कि मियाँ अबरार हुसैन साहब। तो नाज़रीन, आप इस स्टोरी के मुतालिक अगर अपनी कुछ राय का इजहार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और इसी के साथ में मेज़बान मियाँ अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।